द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज, इसका डोमेन निकालना है। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी ऐसे ऑप्शंस में जहां पर ब्रैकेट का ही अंतर हो केवल, बाकी 1 to 2 1 to 2 सब जगह है। तो ओपन ब्रैकेट की जगह अगर क्लोज ब्रैकेट का मतलब समझें तो क्लोज ब्रैकेट मतलब 2 इंक्लूड करना, क्यों ना 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें। तो 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो होगा 6 माइनस 4 दैट इज 2, 2 अपॉन 2 दैट इज 1, और log 1 इज 0, अंडर रूट 0 कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 इंक्लूड किया जा सकता है, यानी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखना है 1 इंक्लूड करना नहीं है या करना है। तो 1 इंक्लूड करके देखते हैं, 1 इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो 3 इंटू 1 1 इंटू 3 हो गया 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 2 सॉरी 2 अपॉन 2 हो गया 1, तो log 1 अगेन log 1 आया, तो log 1 तो 0 है, 0 अंडर रूट 0 अलाउड है, तो 1 भी इंक्लूड किया जा सकता है, यानी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर ये सही होगा, यानी 1 और 2 दोनों इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये तो ट्रिक हो गई, जब हमने सॉल्व करने के बजाय हमने ट्रिक से सॉल्व कर लिया। लेकिन ट्रिक तो केवल घर के लिए, एग्जाम के लिए होती है, घर पे तो हम तरीके से सीखते हैं, एग्जाम में जरूर ट्रिक यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय ट्रिक से जल्दी कर सकते हैं, और सॉल्व करके हम हमारा कंसेप्ट तो हमने यूज कर ही लिया होता है और इजीली आंसर आ जाता है, हमारा टाइम बच सकता है। सॉल्व करते हैं अब इसे। अंडर रूट ऑपरेशन सबसे लास्ट में होता है, पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, उसका लॉग कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं उसका। तो अंडर रूट लास्ट ऑब्जर्वेशन है, अंडर रूट के अंदर जो कुछ होना चाहिए, यानी अंडर रूट हम ले रहे हैं लॉग ऑफ 3x एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का। तो यह जो भी है इसका अंडर रूट ले रहे हैं, तो इट शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि अंडर रूट है 1 अपॉन अंडर रूट होता तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता था, तो इट शुड ग्रेटर देन 0। अब लॉग बेस तो हम जानते हैं ये बेस टू द ई है, हम ई की पावर अगर इसके रेस कर देते हैं तो ई टू द पावर लॉग ई 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू ई टू द पावर 0। यानी हमने ई की पावर पर रेस कर दिया इन दोनों को, इस तरह से ई की पावर दोनों पर रेस कर दिया, तो ई टू द पावर दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू ई टू द पावर 0। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि हम पहले जानते हैं कि a इज ग्रेटर देन b, तो सम नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, तो e टू द पावर a इज ग्रेटर देन e टू द पावर b होगा। तो इस तरह से हमने इसे लिख लिया, ये हो जाएगा 3 e टू द पावर लॉग जो भी होता है वो सीधे नीचे आ जाता है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहां नीचे आ गया, और ग्रेटर और इक्वल टू e टू द पावर 0। तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं e टू द पावर लॉग m इज इक्वल टू m होता है। तो ये हो गया 1, तो साफ साफ लिखा है 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 शुड ग्रेटर और इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर शुड ग्रेटर और इक्वल टू 2, फिर से इसे एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर राइट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड लेस और इक्वल टू 0, इस तरह से इसे लिखा जाएगा। अब इसे हम लिखें तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 शुड लेस और इक्वल टू 0, और ये लेस और इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब x ग्रेटर देन 1 हो और लेस देन 2 हो। लेस देन 2 तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव दैट मीन्स लेस देन 0। इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है, इसलिए यहां पर हमने ओपन ब्रैकेट के बजाय क्लोज ब्रैकेट यूज किए हैं, यानी इंक्लूड कर रहे हैं 1 और 2 को। तो साफ दिख रहा है, इट गिव्स दैट x is less or equal to 2, greater or equal to 1. That means option 4 is correct.